Good morning class. Today we are going to start new chapter. Chapter 7 है अपना and chapter name is Getting to know plants. Plants के बारे में इस chapter के बारे में पढ़ेंगे. अपनी objectives देखिए इस plants के chapter के क्या क्या है. To understand the different types of plants and parts of a plant. Plants के part कौन कौन से होते हैं, root system, shoot system and उनके आगे क्या क्या parts होते हैं, कौन कौन से parts में divide होते हैं, वो read करेंगे अपनी. एंड फंक्शन एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स, द लीफ, द फ्लावर, इन सब के बारे में अपने चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट देखिए अपना चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है रीड करते हैं. टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. हमें देखना है कि कौन कौन से टाइप्स के प्लांट्स होते हैं. ठीक है. प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर. आप सबको बताइए तो प्लांट्स तो कहीं भी ग्रो हो जाते हैं. दे ग्रो इन सोइल एंड वेरियस वाटर बॉडीज लाइक फ्रेश वाटर लेक्स, रिवर्स, ponds एंड oceans. Without plants, all life on this earth will not be able to exist, as most of the living beings depend directly or indirectly on them. आपको बताया कि जो लिविंग थिंग्स है सब किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एनिमल्स हैं वो फीड करने के लिए, है ना, एंड हमारी क्या है ऑक्सीजन के लिए. ओके, तो सब किसी न किसी तरह से प्लांट्स पे क्या डिपेंड करते हैं. It has been estimated that there are about 250,000 varieties of plants. ये estimated की है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है. कितनी varieties है? 250,000 varieties है plants की. ठीक है. To make the study of plants easier, they have been classified into groups. अब क्या ऐसे तो अपने अब इतनी varieties है, इनको क्या रीड कर अपने इनको कर सकते हैं? नहीं कर सकते रीड इनके बारे में. तो अपने को क्या है अब क्लासीफाई कर दिया, ग्रुप्स बना दिए इनको. तो फर्स्ट ग्रुप क्या है आपके, इनको ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया ताकि इनकी स्टडी क्या है ईजी रही रीड करने के लिए. द टू ब्रॉड ग्रुप्स आर फ्लोवरिंग एंड नॉन फ्लोवरिंग प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड काइंड ऑफ स्टीम. अब वो किस किस बेस पे उनको क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है. साइज एंड काइंड ऑफ स्टीम. द प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज. अब उनका क्या है, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज क्या क्या होते हैं नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. अभी हर्ब्स क्या होती है. दीज आर स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टीम्स विच मे और मे नॉट हैव ब्रांचेज. जिनकी ब्रांचेज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. ठीक है, सॉफ्ट ग्रीन स्टीम्स होती हैं. मोस्ट हर्ब्स लिव फॉर जस्ट 1 or 2 सीजन. वो सब ये कब तक रहती है, 1 या 2 सीजन तक ही रहती है, इतनी इनकी एज होती है. दे आर नोन एज एनुअल्स एंड बिनियल्स रिस्पेक्टिवली. राइस, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर आर एनुअल्स. ये क्या है, एनुअल्स रहते हैं. एंड वाइल रेडिश, बीटरूट एंड कैरेट आर बेनियल्स. सम अदर एग्जाम्पल. अब आपको अगर पूछ ले कि एग्जाम्पल कौन कौन से हर्ब्स के, तो आप क्या बोलोगे. सम अदर एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स आर टोमेटो, एलोवेरा, तुलसी एंड कोरिएंडर. ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल्स है किसके, हर्ब्स के एग्जाम्पल है. तो आपको ये पता होना चाहिए. आपको पूछे हर्ब्स क्या होती है तो वो पता होना चाहिए. आपको एग्जाम्पल पूछे तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका श्रब्स है. Shrubs are medium sized plant which can grow up to height of 1 to 3 meters. अब shrubs की हाइट कितनी होती है, मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं उनकी हाइट होती है 1 to 3 मीटर्स हाइट होती है. दे लुक बशी बिकॉज दे हैव मैनी ब्रांचेज. वो कहते हैं बशी होती हैं, उनकी ब्रांचेज कहते हैं काफ़ी ब्रांचेज होती है, किधर जा रही. आपने रोज़ का प्लांट देखा होगा, है ना, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो आपका एग्जाम्पल श्रब्स का ही एक एग्जाम्पल है. आगे देखिए इसके बारे में बताया भी है अपने को. वी स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टीम एंड ग्रो इन एवरी डायरेक्शन. हमें इसकी ब्रांचेस किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर सकती है. श्रब्स ऑल्सो हैव हार्ड स्टीम. श्रब्स की स्टीम क्या हार्ड भी है, विच हार्ड होती है एंड विच आर नॉट वेरी थिक. और ज़्यादा क्या है, थिक नहीं होती है. कॉटन, लेमन, रोज़ एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल है. अभी मैंने जैसे आपको रोज़ का एग्जाम्पल दिया था, लेमन है, रोज़ है, कॉटन है, आर सम एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स. नेक्स्ट है ट्रीज. ट्रीज आर टॉल प्लांट्स विच थिक एंड हार्ड स्टिक. ये बहुत लंबे प्लांट्स होते हैं. आपने ट्रीज तो सभी को बताया, बट अपने क्या करते हैं, सबको ट्री बोल देते हैं. श्रब्स है, हर्ब्स है, ट्रीज है, उन सबको अपने है. तो ये प्लांट्स की क्लासिफिकेशंस हैं. अभी जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ कोल्ड ट्रंक. ब्राउन कलर जिसको अपने तना बोलते हैं, है ना, तो ब्राउन कलर का जो आपका होता है, द ट्रंक डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस. ट्रंक किस में डिवाइड होता है, मैनी ब्रांचेस में डिवाइड होता है. एट ए पर्टिकुलर हाइट, अलग अलग हाइट होती है, जैसे मैंगो, नीम, कीकर, बनियान एंड यूकेलिप्टस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्री. ट्री के एग्जाम्पल्स आपको दिए, मैंगो का ट्री है, नीम है, कीकर है. ओके, यू विल फाइंड दैट द ब्रांचेज अराइज नियरली फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टीम. सम ट्रीज लाइक कोकोनट एंड डेट
कोकोनट एंड डेट के जो ट्री होता है, डेट पाम डू नॉट है ब्रांचेस, उनकी क्या है ब्रांचेस नहीं होती है। आपको अगर कोई पूछ ले जनरल नॉलेज के लिए कि ऐसे कौन सी ट्रीज़ हैं जिनकी क्या है ब्रांचेज नहीं होती है, तो यू से व्हाट यू से लाइक ट्री कोकोनट ट्री है, डेट ट्री, पाम जो ट्री, इन सब की क्या है ब्रांचेज नहीं होती। एक देखिए, अब जो आपको बनाना प्लांट पूछे कि बनाना का प्लांट क्या है, ट्री है, हर्ब्स है, श्रब्स है, तो व्हाट यू से आप बोलोगे इट इज़ एक्चुअली द बिगेस्ट हर्ब। ये क्या है, बनाना प्लांट इज़ नॉट ए ट्री, इट इज़ एक्चुअली अ लॉन्ग हर्ब। ठीक है, एक ये लॉन्ग हर्ब है। ठीक है, इट्स स्टीम इज़ ग्रीन, टेंडर एंड लो। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, इन एडिशन देर आर प्लांट्स with weak stem that cannot stand upright. They may spread or trail on the ground as in the case of pumpkin, watermelon and cucumber. अब ना कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं जिनकी स्टीम क्या स्ट्रेट नहीं रह सकती है, वो ग्राउंड पे क्या स्प्रेड हो जाती है। देखा होगा आपने, उनके एग्जांपल देखिए, पम्पकिन, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, इनकी क्या ग्राउंड पे ही क्या स्प्रेड होती रहती है। सच प्लांट्स आर कोल्ड क्रीपर्स, और इनको क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। Sometimes the weak stem of certain plants take the support of their surrounding structure such as walls. आपने देखा होगा ये चीज़, तो आपने सबने देखी होगी अपने, जिनको कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट चाहिए होता है। आपके पास दूसरा अगर पोट पड़ा है तो आप उसके सहारे उसको क्या है बांध देते हो। देखा है ना, सभी ने जनरली सबके घर में लगाई होती है। उनको सपोर्ट चाहिए होता है, चाहे वॉल का सपोर्ट दो, अदर प्लांट का सपोर्ट दो, है ना, किसी भी चीज़ का सपोर्ट दो, उनको सपोर्ट के बिना वो क्या ग्रो नहीं करती है, क्योंकि उनकी स्टीम बहुत वीक होती है। एज वॉल स्टिक्स, रेलिंग जो घर की बालकनी की रेलिंग्स होती है उस पर भी कई लोग उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एंड अदर प्लांट्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड, और ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। आपने देखा वो कैसे एकदम घूमती जाती है, जैसे भी अपने उसको रोल करेंगे, अगर आपने रेलिंग पे रोल किए तो वैसे ही बढ़ेगी, कोई वॉल पे किए तो वॉल पे स्ट्रेट जाएगी, दूसरे प्लांट पे किए तो दूसरे प्लांट के साथ सपोर्ट उसको चाहिए होगा। तो ये चीज़ें, इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। ठीक है, और इनका एग्जाम्पल कौन सा होगा, ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स। आपको अगर पूछे कि इनके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स के एग्जाम्पल आपके हैं पम्पकिन, वाटरमेलन एंड क्यूकम्बर। और क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल्स आपके कौन कौन से हैं, क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल आपके हैं ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट आर एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका है पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो देखिए वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन टू कीप इट अलाइव। अब आपको हमारे जैसे बॉडी पार्ट्स हैं, तो हर बॉडी पार्ट का अलग अलग काम होता है ना, जैसे सबका हम माउथ से खाते हैं, ठीक है, आई से देखते हैं, ईयर से सुनते हैं, तो हर किसी बॉडी पार्ट्स का अपना अपना काम होता है जो हमारे लिए, तभी तो बॉडी एक फंक्शन चलता है, हमारा पूरा फंक्शन, ठीक है, बॉडी का सिस्टम चलता है। तो वैसे ही प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं, उसका लाइफ रहने में हेल्प करते हैं। यू विल नोटिस दैट प्लांट हैज़ टू पार्ट्स। आपने नोटिस किया होगा टू पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक ग्राउंड के ऊपर होता है और अबव द ग्राउंड, एक अंडर द ग्राउंड होता है। द पार्ट दैट रिमेन्स अंडर द ग्राउंड, जो ग्राउंड के अंदर रहता है वो होता है रूट पार्ट। आपका रूट्स होती है ना, जड़ें जिसको बोलते हैं अपने, वो रूट्स होती हैं, वो अंडर रहता है, एंड उसको क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। एंड द पार्ट ऑफ अबव द ग्राउंड, स्टीम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये सब ऊपर होते हैं, आपने देखा है, रूट्स नीचे रहती है अंडर ग्राउंड, और ये अबव द ग्राउंड होते हैं, और फॉर्म द शूट सिस्टम। जो अंडरग्राउंड होता है वो रूट सिस्टम है, अबव द ग्राउंड है वो क्या है आपका, रूट सिस्टम। दैट्स क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी मैंने आपको ट्रीज क्लासिफिकेशन बताया, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन होता है हर्ब्स, श्रब्स एंड क्या होता है ट्रीज। अब पार्ट्स ऑफ प्लांट, अब प्लांट के पार्ट्स के बारे में बताया है कि उनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जो अंडर द ग्राउंड होगा वो आपका क्या होगा, रूट सिस्टम, एंड जो अबव द ग्राउंड जो होगा वो क्या होगा बेटा, वो आपका होगा शूट सिस्टम। ठीक है, तो आपके प्लांट्स के टू पार्ट्स होते हैं, प्लांट रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखिए क्या बताया है। रूट सिस्टम क्या होता है, द रूट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट यूजली ग्रो बिलो द ग्राउंड। ये ग्राउंड के अंदर होता है रूट सिस्टम, जैसे नाम से पता है इसके। दे ऑलवेज ग्रो टुवार्ड्स मॉइस्चर, ग्रेविटी एंड ग्रो अवे फ्रॉम लाइट। There are two types of root system that are usually seen in plant, tap root system and fibrous root system। ठीक है, तो ये आपके रूट सिस्टम के बारे में बताया है कि इसके भी क्या होते हैं, टू इसके बताए गए हैं। फर्स्ट होता है टू टाइप्स के होती है रूट सिस्टम भी, टैप रूट सिस्टम, एंड सेकंड है फाइब्रस रूट सिस्टम।
ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को बेटा क्लियर हुआ क्या रूट सिस्टम के बारे में बताया। पहले आपको बताया पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, रूट सिस्टम, अंडर द ग्राउंड एंड अबव द ग्राउंड इज शूट सिस्टम। एंड अब रूट सिस्टम के बारे में हम रीड करें तो उसके 2 टाइप्स बताए। दे आर 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या 2 टाइप्स की होती है, कौन कौन सी होती है बेटा? वो होती है टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को।